आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा विषय है कि भुजरिया क्यों बोई जाती है। इसी संबंध में आज हम आप सबसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, भारतीय सनातन जीवन पद्धति में प्रत्येक अच्छी बात या नियम को धर्म से जोड़ दिया है। इसी प्रकार से जो भुजरिया का पर्व हम मनाते हैं, इसे भी हमारे मनीषियों ने धर्म से जोड़ दिया है। भुजरिया बोने के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण वैज्ञानिक कारण है, दूसरा धार्मिक कारण है और तीसरा भुजरिया बोने के पीछे सामाजिक कारण है। तो सर्वप्रथम हम आपको इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो बताने जा रहे हैं। हम जो भुजरिया बोते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ऐसा है कि हमारा देश कृषि प्रधान है और हम अधिकांशतः जो भुजरिया बोते हैं वो गेहूँ, जौ अथवा धान के बीजों का इसमें उपयोग करते हैं। भुजरिया बोने के पीछे हमारा वैज्ञानिक कारण ऐसा है कि जब हम भुजरिया बोते हैं और ये भुजरिया और कजली, यानी इन्हें कजरी भी कहते हैं, तो जब यह भुजरिया या कजरी उगती है तो यदि भुजरिया या कजरी यदि अच्छी जम जाती है तो हम यह समझ जाते हैं कि हमारे घर जो बीज रखा हुआ है, इस बीज को हम खेतों में बो सकते हैं। क्योंकि जब कजरी या भुजरिया अच्छी जम गई तो निश्चित ही हम इस बीज को जब खेत में बोएंगे तो हमारी फसल भी अच्छी जमेगी। और यदि हमारे यहाँ की भुजरिया या कजरी अच्छी नहीं जमी तो हम यह समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ जो बीज रखा हुआ था वह बीज खराब हो चुका है और वह बोने लायक नहीं रहा। तब हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे के यहाँ से अच्छा सा बीज लेते हैं और उस बीज को फिर हम अपने खेत में बोते हैं। अब आप यह कह रहे होंगे अपने मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिसके यहाँ से बीज ले रहे हैं वह बीज अच्छा ही है। तो उसके लिए हम आपकी शंका का समाधान कर देते हैं कि हमारे यहाँ जिस दिन हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, उसके दूसरे दिन हम अपने अपने घर बोई गई भुजरियों का सामूहिक प्रदर्शन भी करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि किसके यहाँ की कजरी या भुजरिया अच्छी जमी है। तो जिसके यहाँ की कजरी या भुजरिया अच्छी जमी हुई होती है तो हमें ऐसा विश्वास होता है कि इस किसान के यहाँ का बीज अभी अच्छा है, तो हम उसी के यहाँ से अच्छा बीज लेकर के अपने खेत में बो देते हैं। तो बंधुओं, यह तो था वैज्ञानिक कारण कि हम भुजरिया या कजरी के माध्यम से अपने बीज का परीक्षण करते हैं। अब हम आपको धार्मिक कारण भी बताते हैं कि जब इन भुजरिया या कजरियों का हम पूरे नगर अथवा गांव में इनका जो जुलूस जैसा निकालते हैं
तो उस जुलूस को हम किसी नदी या सरोवर पे ले जाते हैं। वहाँ पर हम अपनी कजरियों को, भुजरियाओं को स्नान करा करके उनको तोड़ते हैं और तोड़ने के पश्चात फिर उन कजरी और भुजरियों को हाथ में ले करके हम नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उस समय हम एक राग विशेष, जिसे कि अबोला कहा जाता है, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, सियाने और विद्वान लोग वो अबोला राग जो गाते हैं तो उसमें ईश्वर से विश्व शांति की कामना की जाती है। अबोला गाते हुए ये सभी सज्जन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी किसानों की अच्छी फसल हो और सभी प्रसन्नता से रहें, ऐसी भावना के साथ में यह अबोला नाम का राग गाते हैं। तो यह दूसरा कारण हमने आपको, जो धार्मिक कारण था, वह बताया। अब तीसरा सामाजिक कारण भी हम आपको बता रहे हैं। तो अबोला गाते हुए जब हम अपने ग्राम या नगर में प्रवेश करते हैं तो हम सब नगरवासियों के द्वारा जो एक स्थान विशेष निश्चित किया जाता है, वहाँ पर हम सब एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को भुजरियों का आदान प्रदान भी करते हैं। साथ में ऐसी क्षमा याचना भी करते हैं कि यदि कोई जाने या अनजाने में हमसे कोई अपराध बन गया हो तो हे मेरे प्रिय, आप मेरे द्वारा किए गए उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा हम सबसे क्षमा याचना भी करते हैं। परंतु हम यहाँ इतना अवश्य कह दें कि भुजरिया लेते और देते समय हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भुजरिया जो है अन्न का रूप है, और अन्न का रूप क्या, अन्न ही है। तो जब हम अन्न हाथ में लेकर के कोई बात कहें तो उस बात को हमें जिंदगी भर पालन करना चाहिए। और हम तो और भी आगे कहते हैं कि यदि किसी के प्रति हमारा मन साफ नहीं है और वो व्यक्ति हमसे भुजरिया लेने के लिए भी अगर आ रहा है तो उससे दोनों हाथ जोड़कर कह देना चाहिए कि मेरा मन आपके प्रति साफ नहीं है और मैं आपसे भुजरिया लेने में असमर्थ हूँ। परंतु कपट व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाथ में भुजरिया लेकर के और कह दें कि हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया और मन में कुटिलता रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा रखेंगे तो आपको बहुत ही पाप लगेगा और ईश्वर भी आपसे नाराज होंगे। यह भुजरियों का त्यौहार एक बड़ा ही सुंदर त्यौहार है, भाईचारे को बढ़ाने वाला है और इस त्यौहार को हमें हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ में मनाना चाहिए। एक बात और कह देते हैं कि जैसे अभी हमने पहले कहा कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा मन साफ नहीं है तो हमें उससे भुजरिया नहीं लेना चाहिए। यदि कोई अपने से भुजरिया लेने आए तो मन हमारा ऐसा कहता है कि उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्यों कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। अरे जो क्षमा मांगने आया है उसने कितना ही भी बड़ा अपकार हमारा कर दिया हो तो हमें विशाल हृदय धारण करके और उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो बंधुओं, आज हमने यह आपको बताया कि भुजरिया क्यों बोई जाती है,
इसका धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्या कारण है। यदि आपको हमारी यह जानकारी तर्कसंगत और अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों को अवश्य ही प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।